और इस बार 5 को होगा हरिद्वार। और जितने लोग यहाँ खड़े हैं ऐसे ऐसे मुट्ठी बंद करो, ऐसे वादा करो मुझसे कि एक आदमी 10 लोग लेके आएगा। आ गई सोच लो, जेल जाना पड़ सकता है, लाठियां खानी पड़ सकती है। सोच लो, इस हौसले के आगे तो पहाड़ झुक जाएगा मेरे बहादुर साथियों। अभी हौसले वो कहते हैं ना, नमस्कार, आदाब, मेरा ओकरम। आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। आज हम बात करेंगे वसीम प्रकरण की, जहां एक मां के दिल की आवाज शायद कोई समझ ही नहीं पा रहा है। सियासी लोग आते हैं और 10 मिनट का भाषण देकर फिर चले जाते हैं। ये आज से नहीं बल्कि उसी काली रात से चल रहा है, जब वसीम तालाब में डूबता हुआ अपने आप को बचाने के लिए चीखे मार रहा था, मगर उसकी मौत की चीखें सुनने वाला शायद कोई नहीं था। हालांकि जगह जगह विरोध हुआ, मगर कानून की वे तस्वीर जिस पर काली पट्टी बंधी हुई होती है, जो कि ना ही सच देख पाती और ना ही चीखें सुन पाती। हालत आज के नेताओं की ऐसी हो गई जिनका ये पता नहीं चल पाता कि वे वसीम को वास्तव में इंसाफ दिलाना चाहते हैं या फिर वोट वोट की राजनीति कर रहे हैं, जो कि भविष्य के गर्भ में मौजूद है। आज सोहलपुर गाड़ा गांव में हुटर बजाती गाड़ियों का काफिला वसीम के परिजनों से मिलने पहुंचा, जिसमें आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और नकीना सांसद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण और खानपुर विधायक उमेश कुमार पहुंचे, जिन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और 5 अक्टूबर को जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करने की बात कही। अब सवाल इस बात का है, क्या वसीम के परिवार को इंसाफ मिल पाएगा या फिर पर्दे के पीछे का सच कुछ और है, जो कि पीड़ित परिवार समझ ही नहीं पा रहा है। अगर बात वसीम के परिजनों को इंसाफ दिलाने की है, तो सियासी लोग भूख हड़ताल पर बैठे और तब तक इंसाफ ना मिले तब तक भूख हड़ताल पर ही रहे, अग्नि परीक्षा देकर साबित करे कि हाँ, हम वास्तव में वसीम के परिजनों के साथ है। हालांकि खानपुर विधायक ने भगवानपुर टोल प्लाजा पर नगीना सांसद का घंटों इंतजार किया और उनके काफिले के साथ ही वसीम के गांव पहुंचे। देखे खास रिपोर्ट। मेरी लाश तो वहां से जाएगी, मैं वहां से जेल तो जाऊंगा, लेकिन आंदोलन छोड़ कर जाऊंगा। आप लोगों को वचन देख कह रहा हूँ, लेकिन आप भी तय करके आना, आप भी तय करके आना कि आप चैन से नहीं बैठोगे, आप रोटी की व्यवस्था करके आना। ऐसा ना हो कि भूखे रखते हो सब लोगों को, ऐसा तो नहीं करोगे। तो बाकी झूठी FIR की हुई मांग सिर्फ यही नहीं है, मांग ये भी है कि झूठी FIR भी खत्म की जाए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, मैं पुलिस के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि गलती किसी से भी हो सकती है। मनुष्य में भावनाएं होती हैं, संवेदनाएं होती हैं, कभी कभी आक्रोश संवेदना भावनाओं के में बह के गलतियां हो जाती, लेकिन अगर वो गलतियां अपराध का रूप ले लें तो ये खतरनाक हो जाती है। मैंने उत्तराखंड में ही, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, मेरा गांव है यहाँ। 2009 में कॉलेज टाइम में रणवीर इनकाउंटर देखा था। पुलिस ने कहा हमने कोई गलत काम नहीं किया, ये आरोपी था, अपराधी था, ये कर रहा था, ये वो कर रहा था, लेकिन बाद में उस घटना की CBI जांच हुई और दूध का दूध पानी का पानी हुआ। 17 पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई और आजीवन सजा हुई। मेरा ये मानना है, हमने पुलिस का बयान भी सुना, हमने पीड़ित परिवार को भी सुना, इस घटना की CBI जांच होनी चाहिए। CBI जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर कोई निर्दोष है, हम नहीं चाहते कार्रवाई हो, अगर कोई दोषी है, क्योंकि अगर जो आपने आज बयान दिए पुलिस के लोगों ने, उस बच्चे पे जो आज इस दुनिया में नहीं, एक बहुत बड़ा इल्जाम आपने लगाया। हमारी मंशा ये है कि लोगों में आक्रोश है, उसकी निष्पक्ष जांच हो, CBI द्वारा जांच हो, और जो भी इसमें आरोपी हो, जिसने भी जो अपराध किया, उसको उसकी सजा मिले। मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ, मैंने परिवार को विश्वास दिलाया है। हमने 5 तारीख को अगर हमारी मांगे नहीं सुनेगी, इसमें FIR अब तक दर्ज नहीं हुई है, कैसे माना जाए कि पुलिस अपने लोगों को नहीं बचाएगी। झूठे इनकाउंटर हो रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, भाजपा की सरकार में गरीबों का दमन हो रहा है। तो हमने ये मांग की है कि हमारी मांग को सुना जाए, वरना 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा आंदोलन, अनिश्चितकालीन आंदोलन हम लोग जिला मुख्यालय हरिद्वार पे करेंगे और देश भर के अपने लोगों को वहाँ बुलाएंगे कि भाई लोग हमारी आके मदद करें और हमें इस लड़ाई को लड़ने में
हमारे साथ खड़े हैं और जिससे इस परिवार को न्याय मिल सके। संजय जी, कांग्रेस के कई नेता यहाँ पे, उनकी तरफ से कोई जो पुलिस ने अभी उसमें दर्ज नहीं, मुकदमा क्यों नहीं लिख रही है पुलिस? भाई विपक्ष के साथी है, 21 MLA हैं उनके, एक FIR नहीं दर्ज करा पा रहे। इसका मतलब माना जाए कि बहुत कमजोर विपक्ष है। मैं तो उम्मीद करता था कि 21 के 21 MLA को जाके मुख्यमंत्री के बाहर, दफ्तर के बाहर धरना देना चाहिए था, क्योंकि पुलिस के बारे में मैंने आपको बता दिया, वो तो राजधानी थी। देहरादून में जो हुआ पुलिस ने किया, कोर्ट ने सजा की, CBI ने जांच की, आम आदमी ने नहीं की। और वो राजधानी, जब राजधानी में हो सकता तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? इसलिए मैं चाहता हूँ इस घटना की CBI जांच हो और सबसे पहले इसमें FIR दर्ज करके जांच कराया जाए निष्पक्ष, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी और आरोपी पे कार्रवाई हो। और क्योंकि एक बड़ा दाग, मैंने आपसे कहा, एक बड़ा सवाल है, जिस पिता ने अपना बेटा खोया है उस पिता को हमें जवाब देना है। इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को, लोगों की न्याय में जो विश्वास है उनको हमें जवाब देना है। और अगर लोगों का न्यायपालिका से, पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से विश्वास उठ गया तो फिर कैसे देश आगे बढ़ेगा, इस बारे में भी हमें सोचना है। ये हम सबकी जिम्मेदारी। इस मामले में लोकसभा, विधानसभा भी उठाया जाएगा। मैंने वचन दिया है कि पार्लियामेंट में मैं और विधानसभा में विधायक जी, हम सब लोग इस मामले को जोर शोर से उठाएंगे। किसी भी कीमत पे सरकार को तानाशाही नहीं करने देंगे, ये हम सब लोगों का फर्ज है। एक ब्राह्मण समाज के बेटे की आपने देखा, इसी तरह का आरोप लगा के गोली मार के हत्या कर दी गई। ये हत्या जो है धर्म के नाम पे या किसी और नाम पे हत्या नहीं देश बर्दाश्त करा। देश एकजुट होकर रहना चाहता है। सरकारों को अपनी पॉलिसियां बदलनी पड़ेगी। देश बदल रहा है तो सरकार भी अपनी पॉलिसियां बदले, तब जाके मुझे लगता है देश आगे बढ़ सकता है। गांव के लोगों का डर कैसे निकलेगा सर? 150 हम उनके साथ खड़े हैं। ये झूठे मुकदमे वापस कराने के लिए मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जेलों से नहीं डरते लोग, ये तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि जांच हो, और जांच होगी तो जब ये भी पता लग जाएगा कि किसी घटना को बचाने के लिए दूसरी घटना बनाई जा रही है, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ता है। ये सब उसी की कहानी का एक हिस्सा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हमारी मांग ये भी है कि झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं। इसके लिए हम लोग 5 अक्टूबर की तैयारी कर रहे हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती हो जाएगी और 5 अक्टूबर को हम लोग फिर क्रांति जयंती का हम लोग उद्घाटन करेंगे। आपके साथ एक लोकप्रिय विधायक भी हैं, उमेश। जो बातें हैं वो सभी भाई चंद्रशेखर जी ने कह दी हैं, और मुझे लगता है कि इनके कहने के बाद कुछ बचा नहीं है कहने को। इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए एक क्रांति की ज़रूरत है, और उस क्रांति का आह्वान भाई चंद्रशेखर जी ने कर दिया है। और ये अलख जो है अब तब तक लगातार जलती रहेगी जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। एक अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा इस मंच से की गई है। 5 अक्टूबर को एक आंदोलन की शुरुआत की जाएगी और इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जाएगा। और जैसा कि भाई चंद्रशेखर जी ने कहा कि देश भर से लोगों का आह्वान होगा, यहीं के नहीं, मैं उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के हर बच्चे से, हर व्यक्ति से अनुरोध करता हूं, आग्रह करता हूं कि घरों से निकलो और वसीम को न्याय दिलाने की लड़ाई में हमारा साथ है। क्या विधानसभा भी उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। भाई जब संसद में उठाने को तैयार है तो विधानसभा में हम क्यों नहीं उठाएंगे।